रहा हूं, सुन करके रोंगटा खड़े हो जाएंगे आप। शायद जीवन में अगर आप किसी के जीवन में भजन में विक्षेप अगर पैदा किए हो या आपके भजन में कोई विक्षेप पैदा करता हो तो फिर ये कथा आप सुन लीजिए। एक बार की बात है, ऐसे ही किसी नगर में, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे ही किसी नगर में नदी बहती थी कोई, सुन रहे हैं, और उस नदी के तट पे कुछ मछुआरे रहते थे, मछली मारने वाले। रोज मछली पकड़ने जाते थे और मछली को पकड़कर मारकर बेच देते थे। यही काम उन मछुआरों का। एक बार की बात है, सुबह सुबह जल्दी 6-7 बजे के लगभग होगा, इतने बजे एक छोटा सा बालक, 8-10 वर्ष का बच्चा था, 8-10 वर्ष का बच्चा हो जाता समझदार, उसके पिताजी मछली पकड़ते थे तो उसने भी सीख लिया था। तो सुबह 7 बजे से मछली पकड़ने बैठा, और मछली पकड़ने के लिए वो छड़ी होती ना, उस छड़ी में कांटा लगा होता, उसको जल में डाल के बैठा। इतने में एक अच्छा मोटा ताजा सा मछुआरा आ गया, पहलवान जैसा, कंधे पे कई छड़ी रखा था, बड़ा सा जाल रखा था, उसने जाल भूमि पर पटका, डंडियों को भूमि पर पटका, कांटे को भूमि पर पटका और नदी के तट पर घूमने लगा। नदी के तट पे घूम रहा था, उस बच्चे को देख रहा था कि ये सुबह 7 बजे से 7-8 साल का बच्चा मछली पकड़ने आ रहा है। कौन है बच्चा? देख रहा था, ए बच्चे थोड़ा बगल में पकड़ो, यहां बैठ के पकड़ते हैं। तो बच्चे ने कहा, आओ। कई लोग ऐसे बात करते ना अभिमान में, किसी कुछ नहीं समझते। तो बच्चे ने कहा, छोटा सा बच्चा था, हटने ही वाला था, इतने में उस बच्चे के कांटे में एक मछली फंस गई, बड़ी सी। जीवन में पहली बार एक मछली फंसी, उसने जल्दी से घुमाया घुमाया घुमाया, खींचा बाहर, मछली हाथ में आ गई, कांटा निकाला, मछली को पकड़ रहा, मछली मर गई। अब मछुआरा था, ये तो उसका कर्म ही है। मछली मर गई और उस मछुआरे ने देखा कि मुझे तो दिन भर बैठना पड़ता है तब एक मछली मिलती है, जो घंटा भर बैठा और इतनी बड़ी मछली मिल गई, बढ़िया सुंदर मछली मिल गई, मीठे पानी की मछली। तो उस बड़े मछुआरे ने क्या किया, मछली को छुड़ा लिया और 2 चांटे उस बच्चे को जोर से लगाए, बहुत जोर से, उसी कनपट्टी में उसने 2 चांटे लगा दिए, फट फट करके खींच दिए 2 चांटे। बच्चा गिर पड़ा, उठा, आंसू पहुंचा, कांपने लगा डर के मारे। डर भी गया था, क्रोध भी आ गया, तो क्रोध के मारे उस बच्चे के होंठ फड़कने लगे। पर कर क्या लेगा इतना सा बच्चा, 7-8 साल का बच्चा, इतने बड़े मछुआरे का। तो उस बच्चे ने किया कुछ नहीं, अपने आंसुओं के साथ पहुंचा और पहुंच करके हाथ जोड़ा ऊपर और ऐसा भगवान से ना जाने क्या बोला, चला गया। तो कुछ बोला नहीं, दोबारा दिखा नहीं बच्चा वहां। या मछुआरे ने कहा, मछली तो बड़ी मिली गई है अपने खाने लायक, तो क्या करें? तो बोले इसने क्या किया कि उस मछली को अपने घर ले आया और इस मछली को वो काट रहा था, काटते काटते जिस चाकू से काट रहा था, उस चाकू से थोड़ी सी उंगली कट गई, उंगली कट गई। तो इसने क्या किया, जैसे हमारे को हो जाता ना, कभी उंगली कट जाती तो हम लोग क्या करते, थोड़ा कुछ दवाई लगा लेते उसमें। इसने भी लगा लिया, पट्टी बांध ली, सोचा 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, घाव तो हो ही गया। खोल के देखा तो वो घाव तो यहां तक बढ़ गया, इतना सा लगा था। गौर से सुनिएगा, वो घाव बढ़ गया तो ये घबरा गया, अस्पताल गया, डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब, एक दिन मैंने मछली काट रहा था तो चाकू से मेरी उंगली कट गई और देखो ना ये घाव कितना बढ़ गया। तो डॉक्टर ने कहा, अरे बाप रे, तुमको तो जंग वाले लोहे से चोट लगी है। हाँ, बोले चाकू तो पुराना था। तो बोले ये बीमारी तो बहुत खराब होती है, जिसमें उंगली गलने लगेगी। तो डॉक्टर साहब पैसा कितने ले लो? मछुआरा डर गया। जो लोग दूसरों पे ज्यादा धौंस जमाते हैं, बलवान बनते हैं, तो उनको मरने का बहुत डर होता है। तो यहां इसने कहा, डॉक्टर साहब आप कोई भी इलाज कर दो, पैसा कितना लग जाए पर उंगली ठीक हो जानी चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा, इसका इलाज एक ही है कि आपकी इस उंगली को काट दिया जाए, आपकी इस उंगली को काट दिया जाए। तो बोले महाराज मैं अपनी उंगली नहीं कटवाऊंगा। तो बोले अगर उंगली नहीं कटवाओगे तो 15 दिन के बाद हाथ काटना पड़ेगा, इतनी खराब बीमारी है, सेप्टिक हो गया आप। तो उसने कहा, हाथ कटवाने से अच्छा उंगली कटवा, काट दीजिए, काट दी, उंगली काट दी, पट्टी बांध दी। 15 दिन बाद आना, पट्टी खोल के देखेंगे कैसा है तुम्हारा हाथ। आ गया 15 दिन के बाद, डॉक्टर साहब पट्टी खोल के देखना, पट्टी खोल के देखा तो घाव तो यहां तक बढ़ गया। डॉक्टर साहब वो घाव यहां से यहां तक हो गया, कुछ करिए। अरे तो डॉक्टर ने कोई टेस्ट किए, इलाज किया, तो बोले ये तो तुम्हें बीमारी बढ़ रही है, इलाज बोले यहां से हाथ काटना पड़ेगा, और नहीं काटेंगे तो किसी दिन यहां से काटना पड़ेगा। काट दो, काट दो, काट दो, काट दिया। अब बांध के ले आया।
15 दिन बाद आया, पट्टी खोल के देखी तो बीमारी तो बढ़ने लगी, हड्डियां गलने लगी। तो डॉक्टर ने बोला इसका एक ही इलाज है, अब तो यहीं से काटना पड़ेगा, नहीं काटा तो हो सकता हो तुम 6 महीना में मर जाओ। अरे काट दो, काट दिया। और 15 दिन बाद आया, हाथ तो गलता ही जा रहा। तो डॉक्टर ने कहा अब तो एक ही इलाज है, यहीं से कटेगा, यहीं से काटना पड़ेगा। डॉक्टर साहब काट दो। काट दिया। अब तो वो बड़ा नहीं, रोग जड़ ही खत्म हो गई, तो बस ठीक, अब हड्डी कहां बची कहां। उदास था, नदी के तट पे पहुंचा। एक दिन नदी के तट पे पहुंच गया, रो रहा था कि अब मछली तो हम 2 ही हाथ से पकड़ते थे, एक हाथ में अपना जाल लेते थे, अपना हमारी भुजा कैसी थी, पर तो वो कट गया। नदी के तट पे गया तो देखा वही बच्चा मछली पकड़ रहा है। बच्चा मछली पकड़ रहा। जैसे ही इस मछुआरे को आते देखा, बच्चे ने उस छड़ी को वहीं छोड़ा और छोटे से जाल को छोड़ा, भागा, वहां से भागने लगा कि कहीं ये बाबूजी, ये मछली वाले मुझे फिर नहीं मारने लगे। डर के मारे भागा, ये भी उसके पीछे दौड़ा। ए बालक रुक जा, मैं तुझे मारूंगा नहीं, एक बात तुझसे पूछना है बस। क्या बात पूछना है? दूर खड़े होकर पूछना, नहीं तो तुम मुझे मारोगे। बोले मारूंगा नहीं। मारने वाला हाथ रहा ही नहीं, इसी हाथ से मारा था ना, तो हाथ ही नहीं बचा। बेटा बस मैं तुझसे ये पूछने वाला हूं कि आज से कुछ महीने पहले नदी के तट पे तू हमको मिला था, और उस नदी के तट पे जब तू हमको मिला था तो हमने 2 चांटे मार के तुझसे मछली छुड़ा ली थी, और उस समय तूने अपने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर भगवान से कुछ कहा था, बस ये बता दे तूने उनसे कहा क्या था। तो बच्चे ने कहा ये तो मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बेटा बता दे, मैं अपनी सब मछली तुझे दे दूंगा, वो बता दे। तो बच्चे ने कहा कि बाबूजी जब आपने मुझे 2 चांटे लगाए थे ना, मैं छोटा सा मासूम बच्चा और आप कहां पहलवान, तो मैंने भगवान से हाथ जोड़कर बस यही कहा था कि हे भगवान, अगर आप इस दुनिया में हैं तो मेरी बात सुन लीजिए। आज इस मछुआरे ने अपनी ताकत मुझे दिखाई, कल आप इसे अपनी ताकत दिखाना। बस मैंने यही भगवान से कहा था, और भगवान ने अपनी ताकत बता दी कि जो हाथ किसी सरल सहज को परेशान करेगा, भगवान कहते हैं कि यहां से भी काटना पड़ेगा, फिर यहां से भी काटना पड़ेगा, और फिर यहां से भी काटना पड़ेगा। आप किसी सहज सरल को परेशान मत करिए।